बहुत समय पहले रतनपुर नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा थे रुद्रवीर। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। राजा की एक बेटी थी, वैदेही। वैदेही बचपन से ही बहुत सरल स्वभाव की थी। उसे महलों की चमक दमक बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर समय उसके पीछे सैनिक घूमते रहते। उसकी सुरक्षा के लिए महल के बाहर जाना लगभग मना था। महल के मुख्य सेनापति था सेनापति भैरव। वही हमेशा राजकुमारी की सुरक्षा संभालता था। एक दिन वैदेही उदास होकर महल की छत पर बैठी थी। राजा रुद्रवीर उसके पास आए। क्या बात है पुत्री, आज फिर भोजन नहीं किया तुमने? वैदेही धीमे स्वर में बोली, पिताजी, मैं इस सोने के महल में खुश नहीं हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि साधारण लोग कैसे रहते हैं। राजा हंस पड़े। राजकुमारी का जीवन ऐसा ही होता है बेटी, पर मैं राजकुमारी बनकर नहीं जीना चाहती। राजा समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी वैदेही बोली, महल से दूर जंगल के पास एक बूढ़ी काकी रहती है। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। मैं कुछ दिन उनके घर रहना चाहती हूँ, एक साधारण लड़की बनकर। राजा पहले तो घबरा गए, लेकिन बेटी की जिद के आगे मान गए। उन्होंने गुप्त रूप से कुछ सैनिक दूर दूर निगरानी के लिए लगा दिए। उसी बूढ़ी महिला का नाम था काकी शांतिबाई। शांतिबाई अकेली रहती थी। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था। जब वैदेही वहां पहुंची तो पहली बार उसने खुली हवा में सुकून महसूस किया। अब ना कोई भारी गहने, ना कोई दासियां, ना कोई शाही नियम। सुबह वह काकी के साथ कुएं से पानी भरती, लकड़ियां लाती, चूल्हा जलाती और उनके पैरों में तेल भी लगाती। काकी कई बार डर जाती, बेटी तुम ये काम मत किया करो, तुम्हारे हाथ इतने नाजुक हैं। वैदेही मुस्कुरा कर कहती, काकी पहली बार लग रहा है कि मैं सच में जी रही हूँ। धीरे धीरे पूरे गांव में उस सरल लड़की की चर्चा होने लगी। उस गांव में एक युवक रहता था, अरीब। वो लकड़ी का काम करता था, बहुत मेहनती और शांत स्वभाव का था। एक दिन वैदेही नदी से पानी भरकर लौट रही थी, तभी उसका घड़ा फिसलकर गिरने लगा। आरिफ ने तुरंत संभाल लिया, सावधान, घड़ा टूट जाता। वैदेही ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। आरिफ की वैदेही की सादगी पसंद आने लगी। आरिफ को वैदेही की सादगी पसंद आने लगी और वैदेही को उसका विनम्र स्वभाव। लेकिन वैदेही ने कभी अपनी सच्चाई नहीं बताई। एक दिन गांव में तेज बारिश आई। काकी शांतिबाई बहुत बीमार पड़ गई। वैदेही पूरी रात जागकर उनकी सेवा करती रही। आरिफ भी दवाई लेकर आया। उसने वैदेही से कहा, तुम दूसरों का कितना ख्याल रखती हो। तुम्हारे जैसा दिल मैंने कभी किसी का नहीं देखा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन उधर महल में राजा रुद्रवीर चिंतित रहने लगे। उन्होंने गुप्त रूप से सैनिक भेजकर बेटी की खबर मंगवाई। सैनिकों ने लौटकर कहा, महाराज, राजकुमारी बहुत खुश है। वो एक साधारण लड़की की तरह जीवन जी रही है। कुछ समय बाद राजा ने वैदेही को वापस महल बुलाया। आरिफ को जब पता चला कि वैदेही वास्तव में राजकुमारी है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे लगा अब वो कभी उससे नहीं मिल पाएगा। लेकिन राज दरबार में राजा ने उससे पूछा, अगर तुम्हें पहले पता होता कि वैदेही राजकुमारी है तो क्या तुम उससे प्रेम करते? आरिफ ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने उनसे प्रेम उनके स्वभाव से किया है, उनकी पहचान से नहीं। राजा यह सुनकर मुस्कुराए और कुछ ही समय बाद पूरे रतनपुर राज्य में वैदेही और आरिफ के विवाह की खुशियाँ मनाई जाने लगी। लेकिन विवाह के बाद भी वैदेही अक्सर काकी शांताबाई से मिलने जाती थी, क्योंकि उसने वहीं सीखा था राजसी जीवन से बड़ा सुख सादगी और अपनेपन में होता है।